वादा करता हूँ कि इनको एक एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा ले। मैं अपनी कौम के सामने वादा करता हूँ कि मैंने एक को नहीं छोड़ना। एनआरओ ये कभी 3 लाख ही नहीं कहूंगा। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। जब तक हम इन लोगों का सही माने में एहतसाब नहीं करेंगे, इनको जेलों में नहीं डालेंगे। जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। जो मर्जी करना इकट्ठे हो जाओ, मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। दुनिया इधर उधर हो जाए, इमरान खान ने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें जेलों में पहुंचाना है उसने। आज से जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे। ना टीवी होगा, ना एयर कंडीशन होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। नाज़रीन, जब शहर शहर हुकूमत को मुखालफिन के खिलाफ बगावत के पर्चे काटने पड़े, जब पुलिस के सीनियर तरीन अफसरान को ऐसी FIR काटने, ऐसी गिरफ्तारियां करने पर मजबूर किया जाए जिसके बाद हुकूमती रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इन पुलिस अफसरान को रुखसत पर जाना पड़े, जब आम शहरियों को तहफ्फुज देने वाले खुद को गैर महफूज समझने लगे, जब हुकूमत की तवज्जो मईशत के बजाय मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात बनाने पर हो, जब तमाम सरकारी इदारों को अवाम की मुश्किलात हल करने के बजाय सिर्फ अपोजिशन का रास्ता रोकने के लिए टास्क दे दिया जाए, तो समझ जाएं कि मेरे कप्तान गल वध गई है। जब आटा, चीनी, सब्जी, दाल, घी और बुनियादी जरूरत की अशिया गरीब की पहुंच से दूर हो जाएं और हुकूमत बाजारों में कीमतें कंट्रोल करने के बजाय अपने सियासी हरीफों को कंट्रोल करने लगे, तो मेरे कप्तान गल वध गई है। जब अद्वियात की कीमतें सिर्फ 2 माह में 20 से 30% तक बढ़ा दी जाएं, गरीब की जान सिर्फ इसलिए चली जाए कि वो दवाई नहीं खरीद सकता, तो मेरे कप्तान गल वध गई है। जब सरकारी इदारों का 2 साल में यह हाल हो जाए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को टाइगर फोर्स का सहारा लेना पड़े, तो मेरे कप्तान गल वाकई वध गई है। जब कोई सियासी जमात 2 दहाइयों तक तब्दीली का नारा लगाकर हुकूमत में आए और 2 साल गुजरने के बाद भी तब्दीली ना आए, तो मेरे कप्तान गल वध गई है। जब 26 माह बाद भी निजाम की खराबी और सरकार की नाअहली की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माजी की हुकूमतों को ही करार दिया जाए, जब हुक्मरानों के ज़हन में तब्दीली खुद बदले में तब्दील हो जाए, तो मेरे कप्तान गल वध गई है। माजी के हुक्मरान भी एक दूसरे के खिलाफ पर्चे कटवाते रहे, मुकदमात बनवाते रहे। कभी मुखालिफिन को जेलों में डाला गया, कैदी बनाया गया, फांसी पर लटकाया, तो कभी गद्दार करार दिया गया। माजी के हुक्मरानों की तरह अगर आज भी मौजूदा हुकूमत की तरजीह अवाम की रिलीफ के बजाय सियासी मुखालिफिन की तकलीफ हो, तो फिर मेरे कप्तान गल वध गई है। वो बिगड़ा हुआ निजाम जिसको 90 दिन में ठीक करने का ख्वाब दिखाया, लेकिन 26 माह गुजरने के बाद भी हुकूमती वजीर खुद तस्लीम करें कि हुकूमत गवर्नेंस के मामलात में बेहतरी में नाकाम है और इंतजामिया का टारगेट अवाम की फलाह के बजाय सियासी मुखालिफिन बना दिए जाएं, तो मेरे कप्तान गल वध गई है। 1 करोड़ नौकरियां देंगे, पुलिस कल्चर तब्दील करेंगे, नया बल्दियाती निजाम लेकर आएंगे, नए इंतजामी सूबे बनाए जाएंगे, पसमानदगी दूर करेंगे, अवाम की महरूमियों का अजाला किया जाएगा। लेकिन 2 साल बाद ना नौजवानों को नौकरियां मिली, बल्कि बेरोजगारी पहले से बढ़ जाए, पुलिस निजाम रिफॉर्म्स के बजाय मजीद नाकाम दिखाई दे, अवाम की पसमानदगी और महरूमियां मजीद बढ़ जाएं और अवाम तब्दीली को कोसने लगे, तो मेरे कप्तान गल वध गई। अगर हुक्मरानों ने सियासी मुखालिफिन के बजाय महंगाई के खिलाफ पर्चा ना काटा, अगर अपोजिशन का रास्ता रोकने के बजाय बाजारों में कीमतों को बढ़ने से ना रोका गया, अगर अपोजिशन के खिलाफ FIR काटने के बजाय बेरोजगारी के खिलाफ FIR ना काटी गई, अगर इख्तियार और इक़्तिदार को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का रिवायती रवैया ना बदला गया, और अगर हुकूमत ने इस बदतरीन सूरत हाल में अवाम को रिलीफ ना दिया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहना पड़ जाए कि मेरे कप्तान गल उक गई है।